फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एपीजे अब्दुल कलाम जी से सीखने वाली 5 बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी अपनी वीडियो को, बस मेन बातें हैं वही आपके साथ मैं शेयर करूँगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी। ये मैं हमेशा कहती हूँ बिकॉज इट्स अ बिग ऑनर टू मी जो मुझे इतने अच्छे और समझदार लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में कि ये एक ऐसा नाम है, ऐसा कोई इंसान नहीं है पृथ्वी पर दुनिया में जो कोई उनको ना जानता हो, क्योंकि उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और जो भी उन्होंने हमारे देश के लिए देश को दिया है, मुझे नहीं लगता शायद ही किसी और ने भी दिया होगा, क्योंकि उनका जीवन शुरू से लेकर आखिर तक शिक्षा से रिलेटेड ही रहा है। उन्होंने हमेशा शिक्षा को बढ़ाने पर, बच्चों के पढ़ने पर, बच्चों की एजुकेशन के लिए ही सबसे ज़्यादा जोर दिया है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी तब भी वो कहीं अपने घर में नहीं थे, आराम नहीं कर रहे थे। वो शिलोंग में एक क्लास ले रहे थे, पढ़ा रहे थे बच्चों को, वो भी उस क्लास में जहाँ पे कैपेसिटी सिर्फ 60 बच्चों की होती है और वहाँ पे 360 बच्चे बैठा करते थे सिर्फ और सिर्फ उनसे पढ़ने के लिए। और ये हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे, 11वें राष्ट्रपति बने। और मुझे लगता है ना तो उनसे पहले कोई उनके जैसा था, ना ही उनके बाद कोई ऐसा आ पाएगा जैसे वो थे। और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फेल। उन्होंने फेल की अभी लर्निंग नहीं है, अभी बस एक ये डेफिनेशन है जो उन्होंने फेल की डेफिनेशन दी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। मतलब फेल वो नहीं है जो इंसान फेल हो जाता है और खत्म हो जाता है, नहीं। फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, कि आपने सीखने की पहली कोशिश तो की है कम से कम। और मैं बताऊं, पूरा भारत उनका परिवार था। ऐसा नहीं है उनका 10 11 12 लोगों का परिवार हो, नहीं। उन्होंने अपने भारत को ही अपना पूरा परिवार माना, उसी को ही समझा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी पहली लर्निंग हमें उनसे सीखने को मिलती है, स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली एंड स्टार्ट डूइंग डिफरेंटली। मतलब जब तक आप अलग सोचेंगे नहीं तब तक आप अलग करेंगे नहीं। अपने अंदर साहस लाएं, करेज लाएं कुछ भी करने का, क्योंकि लाइफ में कंपटीशन इतना ज़्यादा आ गया है। लोग बाग एक सीट के लिए लाखों करोड़ों लोग लाइन में खड़े हैं, तो सोचो कैसे उस चीज़ को हम आगे फेस कर पाएंगे। तो हमें अपनी लाइफ में अपने अंदर करेज लाना है, साहस लाना है, कुछ नया करने का, कुछ सीखने का। और जब तक आप सोचोगे नहीं अलग, तो तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इससे उनकी एक कहानी, बचपन की एक कहानी का किस्सा याद आता है, बहुत ही प्यारी है। कि एक बार की बात है, उनकी माताजी खाना बना रही थी, एक रोटी जल गई थी। अब पिताजी खा रहे थे, तो उनकी माता ने बोला कि रोटी देते समय कि एक रोटी ये जल गई है, तो कुछ बात हुई थी ऐसे, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा, मुझे जली हुई रोटी पसंद है। उन्होंने ऐसी बात करी। अब ये चीज़ अब्दुल कलाम जी देख रहे थे कि उनके पिता ने जली हुई रोटी आराम से खा ली और कुछ बोले नहीं। तो फिर बाद में जब माता जी इधर उधर हो गई थी, तब उन्होंने अपने पिताजी से अकेले में पूछा कि पिताजी क्या आपको सच में जली हुई रोटी पसंद है? तो उनके पिताजी ने कितना सुंदर जवाब दिया कि बेटा, जली हुई रोटी मुझे क्या, किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन जले हुए शब्द से बहुत कुछ बिगड़ता है। कह रहा उन्होंने बोला कि अगर मैं जली हुई रोटी खा लूंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर जले हुए शब्द अगर हम किसी को बोल देंगे तो उससे सब कुछ बिखर जाता है। तो अपने शब्दों का ध्यान रखें। अगर लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र कर लें, सहन कर लें चीज़ें। यही तो सबसे, इससे ज़्यादा इससे उन्होंने यही तो सीख ली कि जली हुई रोटी से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जले हुए शब्दों से इंसान की अंदर की आत्मा तक तो चोट जाती है, चोट लग जाती है। ये होगी उनकी पहली लर्निंग कि स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली एंड स्टार्ट डूइंग डिफरेंटली। अब उनकी है दूसरी लर्निंग, नेवर गिव अप फ्रॉम द सिचुएशन। कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, कैसी भी लाइफ में सिचुएशन आ जाए, कभी गिव अप नहीं करना। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम किए थे जैसा कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जाकर अखबार तक बांटे। उनको उनके मैथ्स के टीचर जो पढ़ाते थे, वो नदी के पार एक गांव था, वहाँ पे एक टीचर पढ़ाते थे और वो सिर्फ 5 बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे। अदरवाइज वो सबसे मतलब सबसे शुल्क लेते थे, ठीक है। दूसरी बात, वो उनसे पढ़ने के लिए बहुत अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते थे, नहा धोकर जाते थे, क्योंकि उसके जो उनके मैथ्स के टीचर थे उनकी एक आदत थी, वो उस बच्चे को नहीं पढ़ाते थे जो नहा के नहीं आता था। ये उनकी हैबिट थी। तो उसकी वजह से उन्हें सुबह सुबह जल्दी उठ के ठंडे ठंडे पानी से नहा कर, नदी क्रॉस करके तब वो जाते थे मैथ्स पढ़ने के लिए। सोचिए उन्होंने हालातों को, मतलब कितने कितने गरीब सिचुएशन देखिए, कितनी कितनी ज़्यादा
मतलब अभाव में रहे हैं वो, तो उसके बाद फिर वो आते थे, फिर अखबार बांटते थे। गणित की क्लास पढ़ने के बाद वो नमाज पढ़ते थे, फिर देन वो अखबार बांटते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा संघर्ष किया, सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा उन्होंने एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ में बताई है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। जब इंसान के सपने मर जाते हैं तो इंसान भी जिंदा लाश के अलावा कुछ भी नहीं होता। बच्चे प्लीज़ डोंट मेक अ नॉइस। सो तो अपनी उम्मीद को जिंदा रखें, अपने सपनों को कभी ना मरने दें। लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे सपने होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। देन उन्होंने तीसरी उनकी लर्निंग थी पढ़ना। लाइफ में पढ़ने पर उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया कि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर शुड बी अ विज़न इन लाइफ। आपकी लाइफ में एक सपना होना चाहिए। जिस इंसान की लाइफ में कोई सपना नहीं है, वो इंसान ऐसे मानो जैसे हवा में कोई गुब्बारा हो, बस जब तक उसमें हवा रहेगी तब तक वो हवा में रहेगा। तो लाइफ में आप सबसे ज़्यादा है कि आप तय करें कि आपको करना क्या है। आप एक सपना देखें, एक विज़न लेकर चलें। इससे एक चीज़ ये आती है कि जब इनको राष्ट्रपति बनने का ऑफर आया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इन्हें फ़ोन किया था। ये उस टाइम क्लास में पढ़ा रहे थे, तो उस टाइम वो कॉल नहीं अटेंड कर पाए थे। देन उसके बाद उन्होंने जब अपनी क्लास ख़त्म करी, उसके बाद उन्होंने कॉल अटेंड करी, फिर उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार करा अब हमारे देश के राष्ट्रपति बनने का। तो बहुत ज़्यादा ही इन्होंने लाइफ में पढ़ना ज़रूरी, पढ़ने के पीछे ज़्यादा जोर दिया है। देन एक सपना, जो इनकी तीसरी लर्निंग है कि देयर शुड बी अ विज़न इन योर लाइफ एंड क्लियर विज़न। बिल्कुल, कि मुझे अपना मोटिवेशन की लाइफ में कुछ करना है, तो ये मेरा क्लियर विज़न है कि हाँ, मुझे इसी लाइफ में ही कुछ करना है। मैंने लाइफ में बचपन में कभी सोचा था कि मैं टीचर ही बनूं, या टीचर के उससे ही मेरा मन था। तो देन डेस्टिनी ऐसी आई लाइफ में कि बन गए टीचर। तो एक क्लियर विज़न मेरा भी है कि भाई मुझे मोटिवेशन की लाइन में जाना है। जो लाइफ में मैंने फेस किए हैं, मैं भी लोगों को अपनी तरफ से गाइड करूं। जो चीज़ें या जो गलतियां मैंने अपनी लाइफ में करी वो दूसरे ना करें, और बस आगे बढ़ें। फोर्थ लर्निंग है इनकी, देयर शुड बी अ हाई गोल्स इन योर लाइफ। बस इससे ज़्यादा नहीं खींचूंगी कि लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाई गोल हो। क्योंकि 1997 में जब उनको भारत रत्न मिला था, ये एक ऐसे इंसान थे जो सर्वोच्च पद पर पहुंचने से पहले ही उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला था। और सबसे बड़ी चीज़ यही है, लाइफ में इनके गोल हाई थे, तो इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लाइफ में कितनी भी कंडीशन खराब थी, इन्होंने हमेशा आगे बढ़े और संघर्षों से लड़कर कभी उनके सामने हारे नहीं। पांचवी एंड लास्ट लर्निंग बहुत प्यारी है, ह्यूमैनिटी इज़ द बिगेस्ट रिलीजन इन आवर लाइफ। इंसानियत, मानवता सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। एक बार की बात है कि जब इन्होंने कहीं किसी समारोह में गए थे, तो उन्होंने दिया प्रज्वलित किया था, दिया जलाया था मोमबत्ती से। तो उन्होंने उस टाइम ये बात कही थी, बहुत काम की बात है, ध्यान से सुनना, कि दिया जो है वो हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक है, जो ये मोमबत्ती है ये ईसाई धर्म की प्रतीक है, और मैं खुद एक मुसलमान हूँ। तो इससे बड़ा और इंसानियत, इससे बड़ी और मानवता क्या होगी, जो सभी धर्मों को मानता है, जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलता है। और इन्होंने 3 बहुत बड़ी बातें बताई थी। लास्ट है, मैं बस लास्ट कर रही हूँ कि फर्स्ट, डोंट रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट अटेम्प्ट। कि पहली सफलता के बाद कभी भी आराम ना करें, वरना लोग ये कहेंगे कि पहली सफलता तो तुक्के से मिल गई थी। इसीलिए कहते हैं हमेशा अगर आपको एक बार सफलता मिली है तो आप दूसरी बार के लिए भी उतने ही जी जान से अपनी लाइफ में आगे बढ़े, उतने ही हार्ड वर्क करें। सेकंड, यू कांट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। एक बार अगर आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आपने एक बार अपनी हैबिट्स बदल ली तो आपका भविष्य अपने आप बदल जाएगा। अच्छी आदतें अपनाएंगे तो भविष्य अच्छा होगा, बुरी आदतें अपनाएंगे तो बुरा ही भविष्य होगा। और ये हर चीज़, ये बात हर किसी को समझनी चाहिए, माननी चाहिए। तीसरी उनकी बड़ी बात ये थी, द डे यूर साइन इज बिकेमिंग यूर, वो क्या कहते हैं, ऑटोग्राफ। तो उस दिन आप समझ जाना आप कामयाब हो गए। जिस दिन आपका साइन आपका ऑटोग्राफ बन जाएगा, उस दिन आप समझना कि आप सही मायने में कामयाब हो गए हैं। और आज मैं ये आपके सामने अब्दुल कलाम जी के बारे में जो भी बातें कर रही हूँ, मुझे बताया मुझे कितनी अंदर से खुशी हो रही है ये चीज़ इनको डिस्क्राइब करते हुए, उनकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हुए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, दुनिया में नेताओं की कितनी संपत्ति होती है, हजारों करोड़ों अरबों में होती है। जब अब्दुल कलाम जी इस दुनिया से गए तो उनकी क्या संपत्ति थी, सिर्फ और सिर्फ 25,000 किताबें,
ठीक है, एक घड़ी, 6 शर्ट, 4 ट्राउज़र उनके और 1 जोड़ी जूते। 2500 उनकी किताबें थी जो कि वो उनके पास, उन्होंने अपना कलेक्शन था उनके पास। तो थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़। और ये इस तरह की मैं जब लेके आती हूँ कोई वीडियो, तो मुझे पता है मुझे उसको आपको बताने में कितनी खुशी मिलती है, क्योंकि मैं भी उस चीज़ से बहुत ज़्यादा कुछ सीख रही हूँ। एंड धन्यवाद मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। बस 10 मिनट की ज़्यादा वीडियो हो गई है, बस सब खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।